वो कक्षा 10 में जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, अध्याय है, वो है प्रायिकता। तो ये प्रायिकता जो लास्ट वाला अध्याय है, ये अंतिम यूनिट है। इसमें सांख्यिकी और प्रायिकता दो मिलाकर के 2 यूनिट हैं। इन दोनों यूनिट से आपको 10 नंबर के सवाल कक्षा 10 में आते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं प्रायिकता के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रायिकता से पढ़ने से पहले हम लोग इसके जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उनके विषय में हम लोग अध्ययन करें। प्रायिकता बेसिकली कुछ है नहीं, ये एक तरह का कहिए तो खेल का गणित है। और खेल के गणित में वो भी आप देखे होंगे जो जुआ हुआ खेलते हैं, उस तरह के गणित का उस तरह की समस्याओं का आयोजन करता है। तो इसमें संभावनाओं को प्रकट किया जाता है। अब संभावनाएं प्रकट कैसे होगी, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग के आधार पर ही हम तमाम तरह की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में जितने भी हमारे पास जो भी संभावनाएं हम व्यक्त करते हैं, उनमें कुछ न कुछ आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो उसी संभावनाओं को निकालने का जो तरीका है, वो जो गणित देती है, वो गणित है प्रायिकता। तो ये प्रायिकता के विषय में अध्ययन करने से पहले हम लोग कुछ विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने तमाम तरह के प्रयोग किए होंगे। जब हम लोग मैच खेलते हैं तो टास्क करते हैं। टास्क करते हैं तो सिक्के लेते हैं, उसमें 2 चीज़ें चुनते हैं। एक कभी चित्र चुनते हैं या पढ़ चुनते हैं, या शेर चुनते हैं, या दूसरी तरफ चित्र वाला चुनते हैं, और दूसरी तरफ बिना चित्र वाला चुनते हैं। कोई एक चीज़। और सवाल ये है कि हम सिक्के ही क्यों लेते हैं, कि हम दूसरी चीज़ें कुछ और दूसरी तरह की चीज़ें नहीं ले सकते थे। तो इसी तरह की तमाम घटनाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, जिनके आधार पर हम लोग, जिनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग घटनाओं के प्रयोगों की बात करते हैं। जैसे हम लोग सिक्के का ही प्रयोग समझ लें। तो जब हम लोग किसी सिक्के को उछालते हैं तो वो क्या होता है, जब भी हम सिक्के के उछालेंगे, एक बार उछालेंगे तो उसमें क्या संभावनाएं हैं आने की, चित या पट आने की क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे हम एक सिक्का उछालते हैं, उसमें या तो चित आएगा या तो पट आएगा। चित आने का मतलब है कि जिसमें छपा नहीं होता, पट आने का मतलब है या उल्टा, 2 बीच में देखिए। तो 2 ही संभावनाएं हैं, एक या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो जब हम प्रयोग किए तो ये प्रयोग में ये जो चीजें आई, ये हमारे उस प्रयोग से सारी की सारी संभावना है, सारी की सारी संभावना है कि क्या क्या परिणाम आ सकते हैं ये। और उसके बाद हम चाहते हैं, जब हम प्रयोग करते हैं तो हम चाहे कोई भी उसमें 2 व्यक्ति होंगे, एक चुने होगा, एक दूसरा चुना होगा। तो ये जो चुनते हैं, ये हमारी संभावित घटनाएं हैं, या हमारी अदृश्य घटना है, या प्रारंभिक घटनाएं हैं। अब हमारा ये होता है कि हमें क्या चांस है कि हमें आने का, कि हमें जीतने का। अगर हम शर्त लगाए हैं चित और पट पर, तो हमें क्या संभावना है कि हम जीतेंगे, कितनी संभावना है। तो अब यहाँ देखिए सिक्के आ रहे हैं, तो जितनी संभावना आपको चित आने की है, उतनी ही संभावना पट आने की है। मतलब इसमें कोई संभावना ये नहीं है कि ये ज़्यादा संभावना इसकी आने की, ये इसकी संभावना कम है। तो इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को हम लोग कहते हैं समप्रायिक। समप्रायिक क्या मतलब, आने की समान संभावनाएं हैं, इसीलिए हम सिक्के का प्रयोग करते हैं। या सिक्के जैसे और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक घटना के ज्यादा हो, एक घटना का घटित होने की कम। जैसे क्या हो सकता है, आप सिक्का टेम्पर ले लीजिए जिसमें दोनों तरफ चित हो। अब क्या ऐसे नहीं कर सकते। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगी, ऐसा करेंगे तो जो होगा, एक आने की संभावना श्योर होगी, दूसरे आने की संभावना अनश्योर होगी, अनिश्चित होगी, या शून्य होगी, असंभव होगी।
तो अगर इस तरह के टेम्पर हम ले लें अगर कोई सिक्का, तो वहां पर ये जो घटनाएं हैं ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। इसलिए अगर फेयर सही तरीके से हम संभावनाओं को व्यक्त करना चाह रहे हैं तो उसमें समप्रायिक घटनाएं होना जरूरी है। अगर समप्रायिक घटनाएं नहीं है तो फिर उसके आने की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, उसकी प्रायिकता दूसरी बदल जाएगी। इसलिए हम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जिनमें प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना समान। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, पासा। पासे में 6 संख्याएं लिखी होती हैं जिनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पासा भी है। अब पासा को अगर हम फेंकते हैं तो उनमें से कोई एक घटना आने की संभावना 1, 2, 3, 4, 5 या 6, ये सारी घटनाएं आने की संभावना बराबर होती है क्योंकि पासा घनाकार होता है, उसके चारों ओर बराबर होती है। तो ये भी क्या है कि समप्रायिक घटनाएं हैं। लेकिन अगर एक ऐसा पासा ले लें जो घनाकार ना हो, आयताकार हो जाए, तो क्या ये संभावनाएं हैं बराबर आने की? ये संभावनाएं बराबर नहीं आएंगी। उस स्थिति में ये जो घटनाएं होंगी वो समप्रायिक घटना नहीं होगी। इन्हीं ये जो समप्रायिक घटना है जो आती है, इन्हें एक और नाम देते हैं प्रारंभिक घटना। अब ये प्रारंभिक घटनाएं, ये भी प्रारंभिक घटनाएं हैं। इनमें 2 तरह की घटनाएं हैं। एक सारी की सारी घटनाएं पूरे प्रयोग से जो परिणाम निकले ये कुल संभावनाएं हैं, कुल परिणाम हैं, और ये इनमें से कोई एक चुन लीजिए, वो आपके फेवरेबल घटना है, आपके जो चुने हैं वो घटना है। ये प्रारंभिक घटना है और ये सब कुल मिला करके कहिए कि ये कुल परिणाम है। अब जहां तक प्रायिकता की बात आती है, अगर हम यहाँ पर संभावनाएं निकालना चाहें कि कोई भी व्यक्ति अगर चिट ले लिया तो उसे जीतने की संभावना या उसके पक्ष में जाने की संभावना कितनी है, तो टोटल कितनी घटनाएं घट सकती हैं? 2। या तो चिट आएगी या तो पट आएगा। जब भी आप सिक्का उछालेंगे, जब भी आप सिक्का उछाल के या मतलब प्रयोग करेंगे तो आपके पास 2 परिणाम आएंगे, या तो ये आएगा या तो आएगा। इन दोनों परिणामों में से अगर आपने या तो ये चुना है या तो ये चुना है, तो आपके पक्ष में कितनी घटनाएं हो सकती हैं? आपके पक्ष में क्या परिणाम आ सकता है? केवल चिट एक ही बार आएगा एक उछाल में, तो आपके पास जो परिणाम आएगा वो 1। आपके फेवरेबल, आपके पक्ष का परिणाम 1 है। टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2। तो संभावनाएं क्या है आपके पक्ष में होने के जीतने की? वो होती है 1/2। मतलब 50% चांस है कि आपके पक्ष में आएगी और 50% चांस है कि दूसरे के पक्ष में जाएगी। इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रयोगों का उपयोग करते हैं। तो ये जो संभावनाएं हैं इसी का हम लोग कहते हैं प्रायिकता। तो अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हैं, आप चाहे चिट ले रहे हैं चाहे पट ले रहे हैं, तो उसमें आपको जीतने की संभावना कितना है? 1/2। जैसे अब अगर हम दूसरा वाला उदाहरण ले लें, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। अब अगर इसमें एक पासा फेंका जाए तो कुल कितनी संभावना है, कितने परिणाम आ सकते हैं? तो पासा फेंकने में 1 भी ऊपर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कितने घटनाएं आ सकती हैं, कितनी घटनाएं होंगी थोड़ी, या कितने परिणाम हो सकते हैं? टोटल परिणाम आपको 6 मिलेंगे और आप चुनेंगे कि ये, अगर आपने कहा कि अगर 6 आएगा तो फिर हम शर्त लगाए हैं तो जीत जाएंगे, तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। लेकिन आपके पक्ष में इनमें से कोई एक चुन लिया आपने, मान लिया कि आपने कहा कि 6 आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो अगर पासा उतारेंगे तो 6 एक ही बार आने की घटना संभव है। टोटल घटनाएं संभव हैं, 6 घटनाएं हो सकती हैं, 6 परिणाम आ सकते हैं। आपके पक्ष में केवल एक ही परिणाम आ सकता है, तो आपकी प्रायिकता मतलब 6 आने की प्रायिकता होगी 1/6। इसी तरह किसी ने 2 चुन लिया, उसको भी जीतने की या 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, क्योंकि टोटल परिणाम 6 होंगे और
फेवरेबल परिणाम या प्रारंभिक घटना 1 होगी, तो जो 1/6 है यही प्रायिकता है। अब इससे एक सूत्र निकल आ रहा है, मतलब एक परिणाम निकल आ रहा है, एक तरीका निकल आ रहा है कि हम किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकालें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रायिकता किसी घटना के लिए क्या होगा, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की बारंबारता बटे कुल परिणामों की संख्या। घटना घटे मतलब फेवरेबल घटना जो आपने चुना है, जो आपने सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उस घटना घटने की क्या बारंबारता है, मतलब कितनी बार घट सकती है, और टोटल कुल कितने घटनाएं हो सकती हैं, परिणाम आ सकते हैं, इन दोनों का जो अनुपात होती है वही प्रायिकता होती है। और इसे हम लोग P से लिखते हैं, जो भी घटना होती है उसे P से लिखते हैं, इवेंट प्रायिकता P होती है, यहां पर होती है कि कुल परिणाम बटे प्रारंभिक घटना का से वही है, आपने जो चुना है घटना घटने की या जो आपने चाहते हैं घटना घटने की, उसकी संख्या और कुल कितने परिणाम आ रहे हैं, इन दोनों का अनुपात हर समय जो आता है वही हमें प्राबल्य कहलाती है। घटना ई, जो भी घटना, जैसे हमने सिक्के का उदाहरण लिया था, सिक्के में हमारा ई क्या था, ई था 1, मतलब घटना ई एक परिणाम आने वाला था और कुल परिणाम क्या था, वो था 2, तो उसकी प्रायिकता हो गई थी 1/2। इसी तरह आपके पास जितना भी चाह रहे हैं, जिस भी तरह से आप घटना निकालना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ आंकड़े दिए होंगे, उन आंकड़ों के आधार पर आप प्रायिकता निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लें कि एक बैग है, बैग में 4 लाल गेंद हैं और एक पीली गेंद। अब जरा ये बताइए कि अगर एक बैग में 4 लाल गेंदें हैं और एक पीली गेंद है, तो अगर हम ये कहें कि इसमें से एक पीली गेंद आने की क्या संभावना है, तो क्या एक पीली गेंद आने की जो घटना है वो समप्रायिक है या नहीं है। तो एक पीली गेंद निकलने की घटना समप्रायिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 गेंद हैं, उसमें से कोई एक गेंद निकालेंगे तो पीली तो एक ही है और लाल 4 है, तो ये नहीं है कि पीली और लाल बराबर आने की संभावना है, ये समप्रायिक घटना नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम कहें कि कोई एक कलर की गेंद आने की संभावना, तो कोई किसी कलर की गेंद आने की संभावना वो समप्रायिक है। तो अगर इस तरह की घटनाएं हैं, इसके जो प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं, तो अगर आपके थैले में 4 गेंदें लाल हैं, 1 गेंदें पीली हैं, तो कोई एक गेंद निकालेंगे तो उसमें घटना मतलब गेंद निकलने की कितने परिणाम हो सकते हैं, 5। आपके 5 परिणाम हो गए। और अगर आप एक पीली गेंद हम पूछें कि एक पीली गेंद आने की क्या संभावना है, तो एक पीली गेंद आने की एक ही घटना हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक पीली गेंद आने की घटना एक ही हो सकती है। तो अगर हम येलो गेंद निकालने की प्रायिकता निकलें, तो येलो गेंद मतलब पीली गेंद आने की घटना 1 हो सकती है और टोटल घटनाएं 5 हो सकती हैं, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अगर इसी जगह हम पूछें कि एक लाल गेंद निकालने की घटना बताइए, प्रायिकता बताइए, तो क्या होगी, टोटल तो कितनी है,
5। अब लाल गेंद निकालेंगे, कितनी गेंदें निकल सकती है? लाल 4 गेंद निकल सकती है। इसका मतलब लाल गेंद घटना होने की संभावना 4 है। पीली गेंद घटना होने की निकलने की संभावना 1 थी, एक ही घटना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/5। तो जो प्रायिकता है लाल गेंद निकलने की, एक लाल गेंद नहीं बल्कि एक लाल गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो है 4/5, और एक पीली गेंद निकलने की प्रायिकता है 1/5। अब यहां से एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि जैसे यही घटना थी, पासे में हमने कहा था कि ये चित आने की संभावना थी। तो चित अगर आ रहा है तो चित न आने की संभावना क्या है, या न आने कितनी बार नहीं आ सकता? तो आपके पास जब पासा और सिक्का उछालते हैं तो 2 ही घटनाएं घटती हैं, एक होता है चित और एक होता है, अगर चित आ रहा है तो उसकी तो आपने प्रायिकता निकाल दिया। लेकिन अगर हम कहें कि चित ना आए तो क्या आ सकता है? तो क्या आएगा? पट आएगा। और पट कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। एक बार आएगा, इसका मतलब चित ना आने की कितनी घटनाएं हो सकती हैं? वो घटनाएं एक ही घटना घटित हो सकती है, चित न आने की। तो अगर हम यहां पर लिखें प्रायिकता क्या, चित न आने, तो ये क्या होगी? 1, और टोटल घटना कितनी है? 2। कितना हो जाएगा? 1/2। तो चित न आने की प्रायिकता 1/5। चित न आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। इसका मतलब इसी को लिखा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी पट आने, मतलब 1/2। तो चित आने की प्रायिकता 1/2 आई यहाँ थी, और पट आने की प्रायिकता 1/2 आई। आप अगर कुल प्रायिकता जोड़ दें, चाहे चित आए चाहे पट आए, तो क्या हो जाएगी? चित आने की और प्रायिकता क्या, पट आने की कितनी है? 1/2 धन 1/, कितना हो जाएगा? 2/2। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर जितनी आपकी घटनाएं घटते हैं, सभी घटनाओं को आप कंसीडर कर लिए कि सारी घटना जो आएगी सब आपकी हैं, तो क्या हो जाएगी? उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। और इसको हम लोग कहते हैं निश्चित घटना। मतलब ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता 1 आए वो निश्चित घटनाएं होगी। मतलब उस प्रयोग में निश्चित तौर पर वो घटना घटेगी। अब पासा सिक्का फेंकेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, निश्चित तौर पर कोई न कोई एक आएगा। इसीलिए उसकी प्रायिकता कितनी आ रही है? 1। इसी को हम लोग गणित की भाषा में थोड़ा दूसरी तरह से लिखते हैं। अगर चित घटना को ई से लिखते हैं तो पट घटना को ई बार, इसे कहेंगे ई की पूरक घटना। तो ई की घटना मतलब घटना की प्रायिकता और पूरक घटना की प्रायिकता, दोनों प्रायिकताओं का योग हर समय एक ही आता है, चाहे प्रयोग जो भी हो। जैसे अगर आप पासा ले लीजिए, अगर आप पासा ले लीजिए तो पासा में आपको 6 संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। और 1 की प्रायिकता क्या होगी? 1 आने की प्रायिकता होगी 1/6। 2 आने की प्रायिकता होगी
1/6। 3 आने की प्रायिकता होगी 1/6। 4 आने की भी प्रायिकता होगी 1/6 और 5 आने की भी प्रायिकता होगी 1/6 तथा 6 आने की भी प्रायिकता होगी 1/6। ये हम लोगों ने पहले देख लिया था कि कैसे इनकी प्रायिकता 1/6 होगी, क्योंकि पासा में टोटल घटनाएं हो सकती हैं, टोटल परिणाम 6 आ सकते हैं। एक ही बार आ सकता है, 2 भी एक ही बार आ सकता है, 3 भी एक ही बार आ सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सब की प्रायिकताएं 1/6 होगी। अब अगर इन सब प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1, 2, 3, 4, 5 ये कितना हो गया 1/6 1/6 1/6 6 बार। ये टोटल कितना हो जाएगा 6/6। मतलब इसका मतलब सारी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा 1/6। तो हर समय इसीलिए के परिणाम लिखा है, किसी भी प्रयोग में सभी घटनाओं की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो वो एक से ज्यादा कभी नहीं आएगी। इसका मतलब कोई भी घटना हो, कोई भी प्रयोग हो, उसमें प्रायिकता एक से ज्यादा कभी नहीं होगी। अब जरा सवाल ये है कम से कम कितना होगी। इसी में पासा में कितना आ रहा है 1 से 6 तक। अगर हम कहें कि एक पासा फेंक दिया जाए और 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो क्या पासा फेंकने के बाद 7 आ सकता है? 7 नहीं आएगा। इसका मतलब 7 आने की संभावना कितनी है 0। तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी पासा में अगर आप फेंक रहे हैं तो उसमें से 7 आने की प्रायिकता कितनी है 0/6। तो कितना हो गया 0 में 6 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 0। इसका मतलब इन 6 से ज्यादा तो दूसरी कोई घटना घट ही नहीं सकती पासा फेंकने पर। तो 7 आने की प्रायिकता 0/6, 8 आने की प्रायिकता 0/6, 9 आने की प्रायिकता 0/6। इसका मतलब क्या है कम से कम प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। 0 वो होगी जिसकी घटना हो ही नहीं सकती, मतलब जो क्या है असंभव घटना है। इस तरह की घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं असंभव घटना। मतलब जिस प्रयोग में वो घटना आ ही नहीं सकती, जो उसका परिणाम हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। और जो उसके परिणाम के अंदर होंगे वो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। इसका ये यहां से निकला कि प्रायिकता का मान क्या होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से छोटा होगा। तो जब भी आपकी प्रायिकता होगी वो हर समय 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। अब प्रायिकता निकालते कैसे हैं, यहाँ पर जो आपकी फेवरेबल घटनाएं हैं वो लिख दीजिए, जो पूरा परिणाम है वो लिख दीजिए, जितने परिणाम आ सकते हैं उन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, वही हमारी क्या होती है प्रायिकता आती है। और वो हर समय 0 और 1 के बीच में ही होगी। इसमें एक और जो शब्द आया था पूरक घटना। पूरक घटना क्या था, जैसे अगर हम घटना ई को माने 1 आने की घटना, तो 1 न आने की घटना क्या होगी ई की पूरक घटना क्या होगी 1 न आने की घटना, न आने की घटना। अब जरा कहिए कि अगर आपके पासा फेंका जाए 1 न आए तो क्या आ सकता है। 1 न आए तो आपको 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है,
6 आ सकता है। इसका मतलब आप कितनी घटनाएं हो सकती हैं? 1 2 3 4। अगर एक आने की घटना है और ये घटना ना हो तो ना होने के बाद घटना क्या हो सकती है? उसकी संख्या कितनी है? 5। तो अगर प्रायिकता निकालने ई की पूरक घटना या ई ना होने की घटना तो कितना होगी? उसकी प्रायिकता होगी 4/5। 5/6, क्योंकि टोटल घटनाएं 6 हो सकती हैं और जो आपके नए आने की घटना है वो 5 हो सकती है। कितना होगा? 5/6। तो ई की पूरक घटना की प्रायिकता हो सकती है 5/6। इसे संकेत में ऐसे लिखते हैं पी ई बार बराबर 5/6। और ई घटना की प्रायिकता अभी देते हैं पी ई, एक आने की प्रायिकता है 1/6। अब जरा इन दोनों को जोड़िए, यहां जोड़ते हैं। ई घटना की प्रायिकता धन पूरक घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगी? 1/6 धन 5/6। कितना हो जाएगा? 6/6। कितना हो जाएगा? इसे क्या से निकला? इसे ऐसे निकला कि किसी घटना घटित होने की प्रायिकता तथा उसके पूरक घटना घटित होने की प्रायिकताओं का योग में कितना होता है? 1। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी प्रयोग में किसी घटना घटित होने की प्रायिकता पता है तो न घटित होने की प्रायिकता आप पता कर सकते हैं। कैसे? यहीं से पी ई बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 ऋण पी ई। मतलब अगर आपको घटना घटित होने की प्रायिकता पता है तो एक में से घटा देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि घटना ना घटित होने की प्रायिकता कितनी है। जैसे यहाँ से अगर पी 1/5 यहाँ रखेंगे तो इसको घटाएंगे तो 5/6 आएगा और हमने यहाँ निकाला कि ये की पूरा घटना होने की प्रायिकता 5/6। इसी तरह जैसे हमने सिक्के की बात की थी तो चीता आने की प्रायिकता कितनी थी? वो थी कितना? 1/2। और चीता नए आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कितना होगा? 1 में से 1/2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/2। और ये हम लोगों ने निकाला था कि चितना आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो इस तरह अगर आपके पास घटनाएं दी गई हो तो उसकी सहायता से आप प्रायिकता निकाल सकते हैं, उनको ना घटित होने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और ये हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। जहां भी आपके पास आंकड़े होंगे वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कांच के पाइप या जो गड्डी होती है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। और कलर कितने होते हैं? 2 कलर, एक लाल होता है और एक काला। अब इन 52 पत्तों में 2 कलर के पत्ते होते हैं। लाल कितने कलर के होते हैं? लाल पत्तों की संख्या होती है 26 और काले पत्तों की संख्या होती है 26। अगर हम ये पूछें कि ताश के पत्तों में से एक लाल पत्ता आने की, अगर आप एक लाल पत्ता निकालते हैं तो अगर ताश की गड्डी में से आप एक पत्ता निकालते हैं तो लाल पत्ता आने की प्रायिकता क्या है? उसके लिए क्या करेंगे? पी लाल पत्ता, तो टोटल कितने हैं? 52। अगर आप
52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे तो कुल कितनी घटना हो सकती है? 52 घटना हो सकती है, मतलब 52 पत्ते निकाल सकते हैं। और उन 52 में 26 लाल हैं तो 26 बार लाल पत्ते निकल सकते हैं। तो लाल घटना कितनी बार हो सकती है? 26 बार। तो ये कितना है? 26/52। तो काटेंगे तो 26 दूना 52, 1/2। इसका मतलब अगर ताश की गड्डी में से आप एक पत्ता निकालते हैं तो वो पत्ता लाल होने की प्रायिकता है 1/2। इसी तरह काला होने की प्रायिकता क्या होगी? काला होना, काला भी 26 है, तो ये हो जाएगा 26/52 बराबर 1/। अब देखिए, अगर पूरे गड्डी में 2 ही तरह के पत्ते हैं तो अगर ये पत्ते की प्रायिकता पता है तो इसकी आप बिना कैलकुलेशन किए या इवेंट द्वारा या इस सूत्र से दूसरी वाले जो कम पूरक घटनाओं के सूत्र है उससे भी निकाला जा सकता है। जैसे लाल पत्ते आने की प्रायिकता 1/2 है, तो लाल न आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 में से लाल आने की प्रायिकता 1 - 1/2। कितना हो जाएगा? 1/। तो यहाँ भी 1/2 है, तो इस तरह हम पूरक के द्वारा भी निकाल सकते हैं। और तमाम तरह के इसमें प्रायिकताएं निकाली जा सकती हैं। जैसे उसमें अलग अलग पत्ते होते हैं, उन पत्तों में से इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, किसी विशेष पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, राजा आने की प्रायिकता क्या होगी, रानी आने की प्रायिकता क्या, ये सब अलग अलग सवाल हो सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिक चीज इतना ही करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, कुछ सवाल और इस पर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।